नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा कार्बनिक यौगिक था, है ना, कार्बनिक था या कार्बनों का यूज कर रहे थे। अब उसमें हम देखते हैं कि उनका जो नाम आता है कि या कुछ यूज होते हैं या कुछ हमारे क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं या कार्बनिक हमारे क्या बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, ठीक ना। अब उन तत्वों के या बोल सकते हैं कि हमारा जो रसायन बोल सकते हैं, है ना, केमिकल बोल सकते हैं, उन केमिकलों का यूज हम लोग क्या कहाँ कैसे करेंगे, है ना, उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं पहले क्या हमारा बना है। तो हम सबसे पहले उसका नाम लेते हैं एथिल एल्कोहल लेते हैं। एथिल एल्कोहल इसका मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल शब्द यूज कर रहे हैं। एल्कोहल मतलब जो एल्कोहल है, एल्कोहल जो है उस एल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। मतलब कैसे अध्ययन करेंगे, पढ़ने का मतलब उसके बारे में कैसे बनेगा, पहले बनाने की प्रक्रिया जानेंगे, बनाने के बाद उसका भौतिक गुण जानेंगे, रासायनिक गुण जानेंगे, उनका प्रयोग जानेंगे, है ना। तो इनका यूज जो होगा उनके हर एक पॉइंट से हम देखते चलेंगे, है ना। तो एक हेडिंग बना ली हम लोग, पहले हम लोग हेडिंग बना ली क्या, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का सूत्र कितना होता है, एथिल एल्कोहल का सूत्र कितना होता है, और सूत्र बोलते हैं C2H5OH हो जाता है। कितना होता है, C2H5OH हो जाता है ना। इसका अणुभार कितना होता है, 46 होता है। कितना होता है, अणुभार इसका 46 होता है। अगर इसका पूछे संरचना सूत्र, आईपीएससी नाम इसका भी पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, और संरचना सूत्र क्या बताएंगे। देखें कितना कार्बन दिया, बोले कार्बन परमाणु की संख्या कितना दे, 2 दिया। कार्बन परमाणु संख्या कितना दिया, 2 दे दिया। कार्बन परमाणु संख्या तो अब सब सिंगल बंध से जोड़ दो, क्या हुआ, सिंगल बंध से सबको जोड़ दो, है ना। आगे बढ़ते हैं, सब सिंगल बंधों से जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 2, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और उसके बाद कितना, यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ पर कितना हो जाए, 5 हो जाएगा। और उसके साथ में क्या है, OH समूह जुड़ा है, तो यहाँ पर हम OH यहाँ जोड़ देते हैं। इसका संरचना क्या प्राप्त होगा, या संरचना सूत्र कितना प्राप्त हुआ, इसका संरचना सूत्र हम क्या बोलेंगे, CH3 या CH3 और कितना बोलेंगे CH2 और क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे OH हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, CH3 CH2OH। ये हमारा प्राप्त हो गया क्या, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। अब इस एथिल एल्कोहल का अगर आपसे पूछे कि हमको बताइए इसका आईपीएसी नाम क्या होता है, तो आईपीएसी नाम कैसे बताएंगे, बोलेंगे कार्बन परमाणु की संख्या, है ना। आईपीएसी लिखते समय कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सबसे पहले पूर्ण लग्न होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद उसका शब्द मूल होना चाहिए, है ना। शब्द मूल के बाद प्राथमिक अनलग्न होना चाहिए, उसके बाद द्वितीयक अनलग्न होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखते हैं आईपीएसी नाम इसका लिखेंगे, तो यहाँ कार्बन परमाणु संख्या पर काउंट करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया। हमारा जो पूर्ण लग्न है वह है नहीं, है ना। तो बोलेंगे हमारा शब्द मूल चाहिए, शब्द मूल कार्बन परमाणु संख्या काउंट करो, बोलेंगे कार्बन परमाणु संख्या कितना होगा, बोलेंगे 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बोलेंगे 8, है ना, 8 होगा। 2 कार्बन के लिए कितना होगा, 8 हो जाएगा, 1 कार्बन के लिए 8 हो जाएगा। और सिंगल बंधो जुड़ा, बोलेंगे इन हो जाएगा, एन होगा, कितना होगा, एन हो जाएगा। और उसके साथ में क्या होगा, OH मतलब आल जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल। यहाँ से प्राप्त क्या होगा हमको, एथेनॉल प्राप्त। इसका आईपीएसी एथेनॉल, इसका आईपीएसी नाम क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसका संरचना सूत्र, अणुभार और क्या था, इसका रासायनिक नाम जो भी था हमने इसको जान लिए हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा क्या नाम है, एथिल एल्कोहल दिया है। एथिल एल्कोहल हम किन किन तरीके से बना सकते हैं, एथिल एल्कोहल जो दिया है हम इनको किन किन तरीके से बना सकते हैं। तो बोलेंगे बनाने की विधि, हम कई बनाने की विधियां पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में पूछता है तो एक ही बना के, 1 या 2 बना के आप लिख दीजिएगा और उसके बाद उसका नंबर आपको मिल जाएगा पूरा, है ना। तो यहाँ से देखेंगे एथिल एल्कोहल दिया है ना, क्या दिया, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे, अगर बनाने जाएंगे तो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, बोलेंगे अब सबसे पहले विधि बोल रहे हैं एथिल ब्रोमाइड से बनाएंगे। कहने का मतलब है बनाने की विधि में अगर हम बनाने जाएंगे एथिल एल्कोहल को, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, एथिल ब्रोमाइड चाहिए। क्या चाहिए, एथिल ब्रोमाइड चाहिए। अब एथिल ब्रोमाइड में क्या क्या करने, अब जो प्रक्रिया जो हमारा क्या प्राप्त हो, हमारा खाली प्राप्त हो, यही प्राप्त हो, C2H5OH प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब है कि इनका हम क्या करेंगे, इनका संयोग कराएंगे या क्रिया कराएंगे, और क्रिया कराने के बाद हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए, जो हमारा दिया गया है एथिल एल्कोहल वो प्राप्त होना चाहिए, है ना। देखिए अब इसमें क्या क्या चीज दिया है,
देखिए ध्यान समझेंगे। तो पहले बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड से, अब क्रिया कराने जाएंगे तो एथिल ब्रोमाइड में क्या करेंगे, एथिल क्लोराइड लेंगे, क्या लेंगे, एथिल क्लोराइड, या इसको बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ जो हमारा C2H5 पे Br मतलब ब्रोमाइड हो गया, अब यहाँ पर आयोडीन मतलब आयोडाइड हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर एल्कोहल क्लोराइड है, यहाँ पर क्लोराइड भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड से अब एथिल ब्रोमाइड क्या हो सकता है, चाहे हम ले सकते हैं एथिल क्लोराइड ले सकते हैं या फिर एथिल आयोडाइड ले सकते हैं। तो कहने का मतलब इन तीनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, इन तीनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। और अब हम क्या लेंगे, और उसका जली भी ले लेंगे, और साथ में क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन हमारे पास है, हम ढेर सारा ले सकते हैं, मतलब चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बना सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितना लिखा गया, जितना संभव बात हो पाई सब हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लेंगे एथिल क्लोराइड लेंगे, क्या लेंगे, एथिल ब्रोमाइड में हम क्या करेंगे, एथिल क्लोराइड लेंगे या एथिल ब्रोमाइड लेंगे या एथिल आयोडाइड लेंगे का जली विलयन, क्या होगा, जली विलयन। अब किसका जली विलयन बोलेंगे, KOH का, बोलेंगे का जली KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया के फलस्वरूप, मतलब कहने का हम एथिल ब्रोमाइड लेंगे या एथिल आयोडाइड लेंगे या एथिल क्लोराइड लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चाहे हम KOH ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इन दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब हम आपस में क्या करेंगे, क्रिया करा देंगे। क्रिया कराने के बाद देखेंगे क्या बनता है, बोलेंगे एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो है बनाने की विधि में हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, एथिल एल्कोहल प्राप्त कर लिए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब रासायनिक केमिकल रिएक्शन या रासायनिक समीकरण यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो क्या दिया था, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। अब इसका नाम लिखने जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ये होगा हमारा एथिल ब्रोमाइड, यहाँ से होगा एथिल ब्रोमाइड, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम लिखेंगे क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड। और क्या बोला इसके साथ में, इसके साथ में बोला है कि क्या करना चाहिए, यही जो KOH है इसका क्या होना चाहिए, जली विलयन, इसका क्या होना चाहिए, जली विलयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जली विलयन। जली इसमें क्या होना चाहिए, KOH में हमारा क्या होना चाहिए, जल उपस्थित होना चाहिए, ठीक ना। पकड़िए, चलिए आगे देखते हैं। अब हम इनका आपस में क्रिया कराएं। अब यहाँ C2H5 हो गया, C2H5 होगा, इसका OH जो हो गया प्रतिस्थापित होकर C2H5 के पास लाया, और Br जो था ये जाके बाहर चला गया। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से C2H5OH, इसका मतलब हो गया एथिल एल्कोहल, यहाँ लिखा गया एथिल एल्कोहल या एथेनॉल हमारा प्राप्त हो जाएगा। आगे साथ बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, सॉरी पोटेशियम, हाँ पोटेशियम ब्रोमाइड ही प्राप्त होगी। यहाँ प्राप्त क्या हो रहा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये क्या प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा, है ना। यहाँ से हमारा क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। अगर यहाँ हमारा क्या होता है, NaOH होता तो यहाँ प्राप्त होता हमारा सोडियम ब्रोमाइड, और यही OH जाके इसके साथ मिल जाता है, हमारा क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल बन जाता है। तो चाहे जो ले सकते, चाहे NaOH ले लें या फिर KOH ले लें। अब इसका साथ हम चाहे एथिल क्लोराइड, चाहे एथिल ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड के साथ हम क्रिया करा सकते हैं। बात समझ में यहाँ तक, ठीक ना। हमारे पास जो ढेर सारे ऑप्शन हम ले सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे दूसरा क्रिया करेंगे, दूसरी रासायनिक बनाने की विधि में जो एथिल एल्कोहल दिया है उसका बनाने की विधि दूसरा हम लेते हैं। तो एथिल एसीटेट से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एथिल एसीटेट लेंगे, करेंगे एथिल एसीटेट लेंगे। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या चाहिए, अम्ल या क्षार, मतलब चाहे अम्ल ले लें चाहे हम क्षार ले लें। तो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की जल से अक्रिया कराने पर क्या होता, हमारा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्या बोलेंगे, एथिल एसीटेट अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या करें, जल के साथ क्रिया कराने पर हमारा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ देखो CH3COO C2H5, ये हमारा पूरा क्या हो गया, एथिल एसीटेट। ये क्या हो गया, हमारा एथिल एसीटेट हो गया,
ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, एथिल एसीटेट प्राप्त हो गया, एथिल एसीटेट हो गया। HOH इसका मतलब समझते हैं, HOH का मतलब होता है HOH, इसका मतलब होता है H2 और कितना होगा O, मतलब यह क्या होगा, हमारा जल ही है ना। अगर हम आपसे पूछे ये क्या लिखा गया, HOH का मतलब हो गया ये हमारा जल हो गया। अब जल को तोड़ दिया किसमें, H प्लस आयन OH माइनस आयन तोड़ दिया। अब ये OH जो है, OH जो है इसको हटाएगा यहाँ पर, यहाँ से हटाएगा इसको और जाके वहां पर बैठ गया, इसके C2H5 यहाँ से ले लेगा और OH यहाँ से इसके साथ ले लेगा, जाके इसके साथ मिल जाएगा। यहाँ बन गया C2H5OH बन गया। बचा क्या, यहाँ से एक H बचा था और CH3COO और यहाँ इसमें जाके H हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए CH3COOH क्या हमारा है, CH3COOH क्या है, बता सकते हैं क्या हमारा है, CH3COOH, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक। इसका आईयूपीएसी नाम अगर पूछेंगे तो कार्बन परमाणु संख्या बाद में बना लेंगे, जरूरत नहीं है। हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या एसिटिक अम्ल है। आप सबको पता है कि हम लोग आईयूपीएसी नाम बना लेंगे, तो आईयूपीएसी नाम हम बना सकते हैं। इसका हमारा क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा और ये साथ में क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। यहाँ तक बात सबको समझने की नहीं है, यहाँ तक जो बात लिखी गई है वहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, बोलेंगे हाँ एकदम बहुत अच्छे तरीके से आ गई, है ना। क्या किया हम लोग बनाने की विधि में दो विधि जान लिए, एक एथिल ब्रोमाइड से, एक हम क्या एथिल एसीटेट से बना लिए, है ना, एक एथिल एसीटेट से बना लिए, है ना, और एक क्या किया एथिल ब्रोमाइड हमारा हो गया। ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिए, अगर आपसे इसमें से कोई भी आपको पूछा या बनाने के लिए खाली बोल लिया, अगर आपके पेपर में आ गया, एग्जाम में आ गया कि हमको एथिल क्या बनना चाहिए, एथिल एल्कोहल बनाना है, तो क्या चाहिए, हम कोई भी एक ही उठा के लिख देंगे, हमको नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम चलते हैं सीरा या मैया। सीरा मतलब जो हम लोग बोलते हैं सीढ़ा, है चीनी का घोल इसको बोले, है ना, सीढ़ा उसको बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं सीरा या मैया। अच्छा मैया क्या होती है, मैया समझ सके ना, जो हम लोग गुड़ बनाने जाते हैं, है ना, उसमें से जो निकलता अवशेष निकलता है, मतलब उसको छान उनके निकाले, काला वाला निकाल देते हैं ना, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको निकाल देते बाहर, है ना, तो वही क्या होता है, मैया होता है। वही मैया से हम क्या बनाएंगे, अब हम बोलेंगे एथिल एल्कोहल प्राप्त करेंगे। ध्यान समझेंगे, हम लोग इसका बना लेते हैं ना, बनाने के बाद हम इसका यूज कर लेते हैं। एथिल एल्कोहल हम सिरका में भी यूज कर लेते हैं, मतलब कई प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना, कई प्रकार से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो एल्कोहल होता है, एल्कोहल, एल्कोहल अब किसके साथ बनाना है हमारा, यही एथिल एल्कोहल बनाना है, किसके साथ से, सीरा या मैया से बनाना है। सीरा या मैया से एथिल एल्कोहल का निर्माण कराना है। तो एथिल एल्कोहल का निर्माण कराना जाएंगे किससे, सीरा या मैया से। चाहे हम सीरा ले लें, चाहे हम क्या लेंगे, चाहे मैया। अब मैया देखो, मैया क्या कहलाता है, यहाँ परिभाषा थोड़ा सा हम क्या कर दिए, लिख दिए है। तो ठीक है, देखते हैं क्या बोला। गन्ने के रस से चीनी निकालने के बाद भूरे रंग का द्रव शेष बचता है। क्या बता रहा, गन्ने के रस से क्या करते हैं, चीनी निकालने के बाद भूरे रंग का द्रव शेष बचता है, जिसे मैया कहते हैं। आगे लिखा गया है, मैया से एल्कोहल का निर्माण होता है। मतलब कहना चाहे मैया ले लें, चाहे हम चीनी को घोल बना लें, चीनी घोल बना सकते हैं, है ना, सीढ़ा बोल सकते हैं, उनका भी हम क्या यूज कर सकते हैं, एथिल एल्कोहल बना सकते हैं। अच्छा कैसे बन सकता है, यहाँ बनाने की विधि में हम लिख दिए क्या कैसे बन सकता है, तो यहाँ बनाने में लिख दिए, तो लिखेंगे सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या करें, मैया में जल मिलाकर इसे तनु कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखते हैं जो हमारा सीढ़ा होता है, सीढ़े में जल्दी से क्या होता है, उसमें जो वायरस होते बैक्टीरिया जल्दी लगते नहीं होते। अगर गाढ़ा है तब, गाढ़ा अगर है, जिसे हम लोग जैम बना के रख देते हैं कई दिनों तक, 1-2 महीना 3 महीना तक रख देते हैं, 3-4 महीने तक रख देते हैं, वो हमारा सेफ तरीके से बचा रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो हमारा जो भी हमारा चीनी है चाहे नमक है, उसमें देखते हैं कि उसका जो घोल है वह बहुत क्या है, बहुत सांद्र है। क्या है, सांद्र है ना। अब सांद्र होने के नाते उसमें जो वायरस है वह उसमें जो अपना क्रिया है बहुत ढंग से या सही ढंग से नहीं कर पाता है। तो क्या कर रहा है, तो करेंगे अब हम क्या करेंगे, जो भी सीढ़ा मिलेगा या मैया मिलेगा उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसको तनु करेंगे। तनु करने के लिए क्या चाहिए, हम बोलेंगे पानी हमारे पास है केवल है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम मैया में जल मिलाकर इसे तनु कर लेते हैं, मतलब इसको हल्का कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसी मैया में ईस्ट मिलाकर, ईस्ट माने खमीर,
ईस्ट माने खमीर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो बेकरी वाला सामान या बेकरी वाला सामान बनाते हैं, उन बेकरी वाले सामानों में हम क्या करते हैं, ईस्ट या खमीर मिलाते हैं, वह पाव रोटी बना लेते हैं। आगे हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे, जो एथिल अल्कोहल है, इसका एथिल अल्कोहल का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बताया जाएगा कि जो हमारा ब्रेड होता है ना, और हमारा पावरोटी होता है, इसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो हमारा सबसे बेस्ट क्या माना जाता है, ईस्ट या खमीर बनाता है, जो क्या करता है उस चीज को फुला देता है या बड़ा कर देता है ना। क्या बोला, पहिए में ईस्ट मिलाकर विलयन को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक कुछ समय के लिए रख देते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिससे ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम, अब क्या है, ईस्ट में जो खमीर है, उस खमीर या ईस्ट में क्या उपस्थित हुआ, इन्वर्टेज एंजाइम उत्पन्न हुआ है। अब वही उत्पन्न क्या करेंगे, शर्करा को जल अपघटित करके ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाता है। क्या बनाता है, अब उसी से अपघटित होकर, उसी से क्या करता है, अपघटित होकर क्या बना लेता है, वही ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लेता है। अब ग्लूकोज को हम लेंगे, ग्लूकोज के साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। पहले देखिए रासायनिक हम क्रिया देख लेते हैं क्या क्या बताया गया। तो हम क्या बोलता है, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र हो गया है, चीनी का सूत्र है ना। तो हम क्या किया, अब वही मैया हम बोल दिए। अब हम क्या किया, इसका जल मिलाया, उसमें क्या किया, पानी मिलाए और उसके साथ हम लोग क्या मिलाए, ईस्ट मिलाए। ईस्ट से क्या उत्पन्न हुआ, इन्वर्टेज एंजाइम हमारा हो गया। अब क्या किया, शर्करा माने वही जो चीनी हमारा है, उसको क्या करता है, जल अपघटित करता है, मतलब जो यही इन्वर्टेज एंजाइम होता है, वही शर्करों को क्या करते, अपघटित मतलब से खा के पचा के उसको छोड़ देता है, अवशोषित छोड़ देता है। कौन, जो एंजाइम हमारे प्राप्त हो गए हैं, जो एंजाइम हमारे क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। अब क्या किया, प्राप्त किया C6H12O6, चाहे एक तो ग्लूकोज कर लो या फिर फ्रक्टोज, दोनों का नाम हम, दोनों का सूत्र क्या होता है, सेम होता है। चाहे ग्लूकोज का हो चाहे फ्रक्टोज का, दोनों का सूत्र सेम ही होता है, C6H12O6 ही होता है। तो इसको हम क्या, एक का नाम ग्लूकोज रख दो, ये ग्लूकोज कर लो, और यहाँ कर लो फ्रक्टोज कर लो, ये फ्रक्टोज हो जाता है ना, फ्रक्टोज हो जाता है। ठीक, अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज, अब इसमें क्या करेंगे, वही फिर उठाएंगे, ग्लूकोज ले लें चाहे फ्रक्टोज ले लें, तो बोलेंगे पुनः ईस्ट में उपस्थित जाइलम एंजाइम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को अपघटित करके एथिल अल्कोहल बना लेता है। क्या करता है, एथिल अल्कोहल बना लेता है। तो क्या C6H12O6 कोई एक ले लिए, एथिल अल्कोहल ग्लूकोज ले लिए चाहे फ्रक्टोज में से कोई एक ले लिए। यहाँ C6H12O6 ले लिए। अब इसमें क्या किया, जाइलम या ईस्ट, मतलब जो जाइलम एंजाइम था और क्या था, हमारा ईस्ट था उसमें, है ना, उसको हम क्या करें, उपस्थित करा के, उसमें उपस्थित था मतलब था ही पहले से, अब उसका हम क्रिया कराएं, इनके साथ क्रिया कराएं, अब घटित कराएं, तो क्या होगा, C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब हो रहा, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ईस्ट है से ना क्या करें, सिंपल भाषा में समझेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा सिरा है या मैया है, उसमें क्या करेंगे, उसको हल्का कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कुछ समय के लिए उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। और एक बात ऐसे क्या कर रहा है, क्योंकि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वायरस होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वह मरते नहीं हैं, ज्यादा गर्म हो जाएंगे तब भी वो मर जाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, एकदम अच्छे स्थान पे हम क्या करते हैं, जहां से उसका तापमान जो होता है नियत रहता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहां रख देते हैं उसको। अब उसके बाद उसमें खमीर मिलाते हैं या ईस्ट मिलाते हैं। ईस्ट मिलाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, ईस्ट मिलाने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए छोड़ देते हैं, है ना। अब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता के लिए छोड़ दें, तो उसमें अब घटित होकर क्या हो गया, वही जो वायरस थे, वही जो विषाणु थे, जीवाणु जो थे, उनको क्या किए, उनको खा के अपघटित करके क्या बना लिए, ग्लूकोज बना लिए या फ्रक्टोज बना लिए। फिर उसको हम फिर छोड़ दिए, फिर 1 हफ्ता खाली छोड़ दिया, फिर क्या प्राप्त हुई, काबा ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है वो अपघटित फिर वही के का बना ले, एथिल अल्कोहल बना लिए, है ना। और ध्यान रखिएगा, जो एथिल अल्कोहल होता है वह इसमें जो होता है, इसमें एथिल अल्कोहल जो प्राप्त होता है वह केवल 10% प्राप्त होगा। 10% क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। शुद्ध रूप से जो एथिल अल्कोहल होगा वह 10% ही प्राप्त होगा, है ना, शुद्ध रूप से। और बाकी हम क्या करते, मिलाते रहते हैं। हाँ, एक बात और होता है, जो एथिल अल्कोहल होता है हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। आगे हम लोग उपयोग भी पढ़ेंगे। एथिल अल्कोहल अगर हम लोग शुद्ध रूप से बनाए, देखते हैं गाँव में सुने होंगे, है ना, गांव में सुने होंगे आप सब, या फिर कहीं ना कहीं सुने होंगे आप, बताया जाता है कि यहाँ शराब पीने से इतने लोग की मौत
होता कि नहीं था, कच्चे शराब बोलते हैं। तो यही चीज बनाना शुरू करते हैं लोग। क्या करते हैं, वही ले लेते हैं, यही जो हमारा सीरा होता है महिया ले लेते हैं। अब भाई गन्ने के खेत है, मतलब गन्ना सबके गाँव में तो होता ही रहता है। आप क्या करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, पूरा पूरा जो भेली बनाते हैं या फिर बोल सकते हैं जो गुड़ होता है बना लेते हैं, है ना, गुड़िया भेली बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, वही चीज महिया निकाल के बगल लेके रख लेंगे। अब उसको ऐसे छोड़ देंगे बाहर, उसका तापमान जो अपना टेम्परेचर वो सड़ता रहेगा। अब देखें उसमें से बदबू आना शुरू कर देगा। अब क्या करेंगे, उनके पास तो ना तो ईस्ट रहेगा ना तो खमीर रहेगा। क्या करेंगे, जाके कहीं से दुकान से जो होता है बेकरी वाला, जो दुकान पे मिल जाता है ना ईस्ट या खमीर, वहां से खरीद ला के उसको मिला देंगे। फिर उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करें, उसमें से देखते हैं तुरंत उसको इसे जब बन जाता देखते हैं, हाँ उसमें जो शराब की तरह गंधा जब आने लगे, एथिल अल्कोहल की तरह गंध आना शुरू हो जाएगा, तो उसे पीना शुरू कर देंगे। अब उनको थोड़ी पता है कि कितना परसेंट सही बना हुआ है। कभी कभी जो कच्ची शराब होती है ज्यादा मात्रा में परफेक्ट बन जाती है। अरे ज्यादा एथिल जो इष्ट था ज्यादा मिला दिए, ये ज्यादा प्रक्रिया कर दी। अब ज्यादा प्रक्रिया करने का मतलब है वह जो प्रक्रिया थी वह पूर्ण से अच्छे तरीके से हो गई है, अच्छे तरीके से हो गया। तो पूरा जो 10% था 10% में पूरी हमारा क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। अब इसको ना तो इसको चेक किए, चेक है नहीं किए, उसको पी लिए। तो जो भी होता है, जो अल्कोहल होता है हमारे हमको भी नुकसान पहुंचा। जैसे हमारा क्या करता है, सीधे सीधे बोलेंगे हमको अंधा कर देगा या हमारा जान भी ले सकता है। जब ज्यादा मात्रा में हमें एथिल कोई भी अल्कोहल ले लिए हम ज्यादा मात्रा में, हम घर पे बनाकर अब ले लिए, तो क्या होता उसमें जानलेवा भी हो सकता, मतलब हमारे जान के लिए हानि होता। देखते हैं तो अखबारों निकलता रहता कि हाँ यहाँ 20 लोगों से मौत हुआ है ना। और बताइए हम लोग जहाँ देखते हैं, हम देखते हैं जो बियर वगैरह होता है या जो भी हमारा शराब या जो भी होता है उसमें लिखा होता है, देखते हैं लिखा होता है खाली 0.001% एल्कोहल होता है। हाँ, बहुत कम मात्रा में लोग डालते हैं। जो एल्कोहल होता है बहुत कम मात्रा में डालते हैं और अन्य मात्रा में कुछ और मिला देते हैं। अन्य भाई से कहने का मतलब जो फ्लेवर होता है उस फ्लेवर मिलाते हैं, है ना। परसेंटेज उसका बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा मिलाएंगे तो आदमी अगर पिएगा तो मर जाएगा। क्योंकि शराब ऐसा चीज है कि जो एक बार पीना शुरू कर देता है, एक बार 1 बोतल 2 बोतल भी पी सकता है, ज्यादा मात्रा में पी सकता है ना। इसलिए उसकी मौत भी हो सकती है ना। इसका फायदा भी इसका नुकसान भी है। घर पे बनाने की कोशिश ना करिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है।